बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल जनरेशन टाइम पर। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज़ हैं और उन फार्मूलाज़ को यूज़ करके हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज़ बैक्टीरिया जनरेशन टाइम। तो देखिए बैक्टीरिया जो है ना वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ अगर 1 सेल है, सेल मीन्स 1 बैक्टीरियल सिस्टम, 1 बैक्टीरिया है तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 है तो वो 4 में हो जाएँगे, 4 हैं तो वो 8 में हो जाएँगे, 8 हैं तो 16 में हो जाएँगे, ये होता है बाइनरी फिजर में। सो जो जनरेशन टाइम है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू डबल इन नंबर, ठीक है? डबल इन नंबर जो है ना जिसमें जो है बैक्टीरिया की डिवीज़न होती है उसमें डबल हो जाए जितनी टाइम में, लाइक 2 से 4, 4 टू 8, इसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इससे रिलेटेड जो कि जनरेशन टाइम के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं ये एक फार्मूला जिसमें है नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है? बहुत से प्रॉब्लम्स में हमें नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो नंबर ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जनरेशन टाइम, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई जी। तो जी ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फार्मूला। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ जो कि है जनरेशन टाइम इज इक्वल टू, जो कि इसी को थोड़ा सा चेंज करके है, आप लोग देख सकते हैं। लेट मी शो यू हियर। अब जैसे कि इसी फार्मूला में अगर हम जनरेशन टाइम फाइंड आउट करना चाहें ना तो जनरेशन टाइम को हम यहाँ लिख देंगे और ये देन इक्वल होगा टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ जनरेशन्स के, नंबर ऑफ जनरेशन्स, ठीक हो गया। अब जो तीसरे वाला फार्मूला है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कुछ इस तरह से है कि फाइनल सेल्स अगर हमें जो है पता करने हो कि फाइनल जो है कितने बैक्टीरियाज जो हैं वो लेफ्ट हैं, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है इनिशियल सेल्स क्रॉस 2 इंटू एन, ठीक है? तो 2 पावर एन की जो है वो स्पीड से जो है इसकी जो है ग्रोथ होगी एंड ये इनिशियल सेल्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ, इससे आपको ये जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। अ बैक्टीरियल सेल हैज़ जनरेशन टाइम ऑफ 30 मिनट्स। तो हमें जो जनरेशन टाइम है वो गिवन है स्टार्टिंग विद 1 सेल। जो स्टार्टिंग जो वो है वो 1 सेल है, मतलब 1 बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मेनी सेल विल बी प्रेजेंट आफ्टर 3 आवर्स, एंड 3 आवर्स के बाद हमारे इसमें जो फाइनल सेल्स हैं वो कितने प्रेजेंट होंगे। तो हमें मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करना है फाइनल सेल। तो इसके लिए ऑफ कोर्स जो फार्मूला नंबर 3 मैंने आप लोगों को बताया था वो रिक्वायर होगा। बट सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम को इस किस्म की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इसको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने हमें दिए हुए हैं 3 आवर्स, तो इसको आप जो है डिवाइड करोगे मिनट्स में तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 मिनट्स। उसके बाद जो है हम नंबर ऑफ जनरेशन्स कैलकुलेट करेंगे। जी तो हमने फार्मूला लिख लिया, नंबर ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू टोटल टाइम बाय जनरेशन टाइम। तो टोटल टाइम है हमारे पास 180 मिनट्स एंड जनरेशन टाइम जो है वो हमारे पास है 30 मिनट्स, जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी यहाँ पर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, तो मतलब सॉरी नॉट 66। तो हमारे पास नंबर ऑफ जनरेशन आ गई यहाँ पर 6। अब हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला है वो है फाइनल सेल्स का। फाइनल सेल्स इज इक्वल टू इनिशियल सेल्स क्रॉस 2 इंटू एन। जी तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली इनिशियल सेल्स की 1 एंड 2 पावर 6 कर दिया। 6 जो है यहाँ पर n था तो वो जो है नंबर ऑफ जनरेशन हमारा हो गया जो हमने यहाँ से इसी प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 64। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 आ गया। अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन राइजेस फ्रॉम 200 सेल्स, मींस इनिशियल जो स्टार्ट है हमारे पास जो सेल्स है वो 200 है, 200 बैक्टीरिया सिस्टम्स है एंड ये पहुंच गया है टू 1600 सेल्स इन 2 आवर्स। व्हाट इज द जनरेशन टाइम। अब हमने वो जनरेशन टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें इसकी जो पॉपुलेशन है वो 200 से 600 सेल्स तक हो गई है। तो इनिशियल जो है 200 है, मींस के 200 जो है वो पहले डबल हुआ होगा
जब तो फिर वो हुआ होगा 400, क्योंकि ये जो है इसका सिस्टम ही ऐसे है, ये डबल होकर जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर 400 से ये 800 हुए होंगे, देन 800 से ये 1600 हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि 3 जनरेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है। 3 जनरेशंस में जो है ये जो है 200 से 1600 तक पहुंच गया है। अब जो जनरेशन टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। जनरेशन टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जनरेशंस। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली जो है टोटल टाइम जो है लिख सकते हो 120 मिनट्स। 120 यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये 2 आवर्स है ना, तो 2 आवर्स को आप जब मिनट्स में डिवाइड करोगे तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइड कर दो आप इसको 3 से, बिकॉज नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, विच इज़ 3, सो द आंसर इज 40। तो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, विच इज़ अ कल्चर इंक्रीजेस 100 सेल्स। मतलब इनिशियली जो हमारे पास 100 सेल्स थी, 230 200 सेल्स, अभी 32 हो गए हैं। तो हाउ मेनी जनरेशंस अकर, तो यहाँ पर बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ जनरेशंस। तो नंबर ऑफ जनरेशंस में जो है एक तो आप जो है फार्मूला से कर सकते हो, अगर आपको जो है टाइम वगैरह दिया हो। बट अगर इस तरह से है तो इसका डायरेक्ट ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो अब ये 100 सेल्स है ना, तो 100 सेल जो है ना आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है ये 200 हो गए होंगे, देन 200 जो है ये 400 हो गए होंगे, 400 जो है 800 हो गए होंगे, 800 जो है वो 1600 हो गए होंगे, एंड देन 1600 जो है वो 3200 हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ जनरेशंस है यहाँ पर 5 है, सो द आंसर इज 5। होप आपको सब प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। But still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section, and I will make short videos for you if it needs any clarification. Next video तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।